बार एसोसिएशंस और बार काउंसिल्स की तरफ से आज बहुत सारी पिटीशंस फाइल की गई थी 26वीं तरमीम की आइनी हैसियत के ख़िलाफ़, और बहस के बाद आखिर इस बेंच ने उनको एडमिट किया है। लेकिन सबसे अहम स्टेप जो था इस बारे में वो ये था कि हम चाहते हैं कि ये सारी पिटीशंस जो हैं फुल कोर्ट के सामने लगें, क्योंकि इससे पहले जो भी नज़ीर है हमारा प्रेसिडेंट है, चाहे वो 18वीं तरमीम थी या वो 21वीं तरमीम थी, दोनों फुल कोर्ट ने सुन के डिसाइड की थी 2010 और 2015 में। ये बात उनको हमने कही है कि आप इसको फुल कोर्ट के लिए चीफ जस्टिस को भेजें। उन्होंने ये हमारी एप्लीकेशन फुल कोर्ट बनाने के लिए एडमिट की है, उस पर नोटिस जारी किया है। इसी तरह हमारी एप्लीकेशन थी कि ये केस जो है लाइव स्ट्रीमिंग हो, यानी ये ओपन हो पब्लिकली, जैसे पहले कुछ केसेस में जो कार्रवाई अदालत की है वो सारे टीवी नेटवर्क पे दिखाई जाती थी। हमारा यही मुतालबा है कि इसकी इतनी ज़्यादा अहमियत है इस केस की, क्योंकि 26वीं तरमीम एक आइन पर बहुत बड़ा डाका मारा गया है और उससे कोशिश की गई है आज़ाद अदलिया को तबाह बर्बाद करने की। इसलिए ये हमारा कौमी फरीज़ा है कि हम इस 26वीं तरमीम को ख़त्म करें, ताकि एक दफ़ा फिर आइन अपनी असली शक्ल में वापस आए और इसी तरह जो अदालतें हैं वो आज़ाद हों और आज़ादी से अपने फ़ैसले कर सकें। तो इसलिए ये केस में एडमिशन हो गई है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जनाब आबिद ज़ुबैर साहब से, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार जी, वो इस बारे में मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल जी करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हामिद खान साहब की बात की तायीद करता हूँ। हम लोग पाकिस्तान बार के में कुछ मेंबरान हैं जिन्होंने भी पटिशन दाखिल की, और बलूचिस्तान बार की तरफ से शफकत चौहान साहब यहाँ मौजूद हैं हमारे साथी। देखिए, इसके अंदर मेन मुद्दा जो है कि ये जो 26वीं आइनी तरमीम है, इसने बिल्कुल आइन के ऊपर एक कदगन लगा दी है। आज़ाद अदलिया का मतलब है कि आज़ाद अदलिया हो जिसमें जजेस की अपॉइंटमेंट भी सही हो। और आप देख रहे हैं किस तरह के जजेस, किस तरह से जज अपॉइंट हो रहे हैं कि पार्लियामान और एग्जेक्टिव की वहाँ अक्सरियत हो गई है, और पाकिस्तान बार के भी मेंबर जो हैं वो उनके साथ चले जाते हैं और अपनी मर्ज़ी के जजेस अपॉइंट होते हैं। जो चीफ जस्टिस या जजेस का नाम देते हैं वो अपॉइंट ही नहीं होते लोग। तो ये इससे आपने अपनी अगर अदलिया को भी अपने एक पॉलिटिकली अपने ताबे कर लिया तो कहाँ इंसाफ मिलेगा। और वो आपके जो 77 केसेस होते हैं वो सारे हुकूमत के ख़िलाफ़ होती हैं, पटिशन्स हुकूमत के उसके एक्शंस के ख़िलाफ़। अब वही एक जुडिशल कमीशन में जिनमें उनकी अक्सरियत है पार्लियामान के मेंबरान की और इसकी एग्जेक्टिव की, वही अब बेंचेस बनाएंगे, अब उसी के सामने केस चलेगा। तो किस तरह से ये इंसाफ होगा। हम सारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस का एहतराम करते हैं, इसलिए हमारा मुद्दा यही है कि इतनी बड़ी आइनी तरमीम है जिसमें पूरा कोर्ट सुने, जिसमें बशमूल ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के जजेस सुने उसको और फैसला करें कि क्या ये आइनी तरमीम और ये जो जुडिशल कमीशन 191A और 202A है, और जजों का एवेल्यूएशन होगा, हाई कोर्ट के जजों का, वो सही काम कर रहे हैं नहीं, इस तरह से क्या ये आइन को तबाह कर दिया गया, आज़ाद अदलिया को तबाह कर दिया गया है। और क्या इस मुल्क के ऊपर अगर आपकी अदलिया आज़ाद नहीं होगी तो ये मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता। इसलिए हमारी ये जद्दोजहद है और हम आपका भी शुक्रिया करते हैं, आपने हमारा हमेशा साथ दिया है। सबसे पहली बात तो ये है कि आईन पाकिस्तान की प्रीएम्बल में अदलिया की आज़ादी को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है, और मेरा ख़्याल है कि आज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को हमें सैल्यूट पेश करना चाहिए। ये इज़्ज़त कोई चीफ़ जस्टिस बनने से नहीं मिल जाती, ये इज़्ज़त होती है कि आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी के साथ खड़े होना। आज उनके पास जो पटिशन लगी थी, उन्होंने ठीक कहा है कि एक एग्जेक्टिव आर्डर क्या जुडिशियल आर्डर को सेटिस्फाइड कर सकता है, और 26th अमेंडमेंट में जिस तरीके से अदलिया की आज़ादी को अंडरमाइन किया गया था, ये उसके बारे में एक कॉन्स्टिट्यूशनल पटिशन के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस हो रहा था। तो आज के आर्डर से फुल कोर्ट बनाना और उसको देखना फुल कोर्ट के ज़िम्मे कर दिया है, और उसका जो आर्डर था जो नज़र अब्बास के ख़िलाफ़, उसको विड्रा करना बिल्कुल ठीक है। अब फुल कोर्ट देखेगी कि जो एक कमेटी बनाएगी
क्या एग्जीक्यूटिव कमेटी जुडिशियल आर्डर को सेटिसाइड कर सकती है? इस पे एपेक्स कोर्ट की जजमेंट्स ऑलरेडी मौजूद हैं कि एग्जीक्यूटिव आर्डर के ज़रिए जुडिशियल आर्डर को सेटिसाइड नहीं किया जा सकता। लिहाजा हम इस अमेंडमेंट जिसके लिए हम कहते हैं कि हाउस भी कंप्लीट नहीं था, जिस तरीके से हाउस को कंप्लीट किया गया, जिस तरीके से वहाँ एक सेनेट KPK की सेनेट भी मौजूद नहीं थी। जब हम 26th अमेंडमेंट को नहीं मानते तो उसके बाद जो अमेंडमेंट की गई उस असेंबली को कोई नहीं मार रहा, उस हाउस को कोई नहीं मार रहा। उसके तहत जो 26th अमेंडमेंट की गई और जिस बेंच में आज मार्क की गई है, क्या वो बेंच उसका बेनिफिशरी नहीं है? इसलिए हमारा मुतालबा हमारे सुप्रीम कोर्ट के बार के सेक्रेटरी साहब मौजूद हैं, हमारी तमाम इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी पार्टी तमाम वकला की पटिशन ये हैं कि इस पे फुल कोर्ट बनाया जाए। फुल कोर्ट ही देखेगी कि ये आइनी क्वेश्चन है कि आया 26th अमेंडमेंट है, क्या वो आइन के बुनियादी ढांचे, हम कहते हैं बेसिक स्ट्रक्चर के ख़िलाफ़ है। लिहाजा इसके लिए फुल कोर्ट बनाई जाना बिल्कुल ठीक है और यही फुल कोर्ट देखेगी कि आया जिसने एग्जीक्यूटिव कमेटी ने नोटिस दिया है इसको कंटेम्प्ट के नोटिस जारी होने चाहिए या नहीं, ये फुल कोर्ट ही देखेगी। हमारे नुमाइंदे पाकिस्तान बार काउंसिल के भी जी आज मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल जनाब शफकत चौहान साहब भी मौजूद थे, इन्होंने पिटीशन फाइल की हुई है। जनाब शफकत चौहान साहब सर देखिए जी, आज के हवाले से एक बात ज़रूर है कि जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के जो बेंच ने हमने वो भी बताया है, वो रेफ़र कर दिया है फुल कोर्ट के लिए। अब ये फुल कोर्ट इसके लिए लाजम है, लेकिन बात यह है कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन की एक मेन रिक्वायरमेंट है। वरना तो जहाँ कॉन्स्टिट्यूशनली अगर एक जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं है तो फिर ऐसे ही होगा, हर 15 दिन के अंदर, महीने के अंदर अपनी मर्ज़ी का बेंच बनाया जाएगा, अपनी मर्ज़ी का जज निकाला जाएगा, अपनी मर्ज़ी का जज डाला जाएगा। तो फिर कहाँ हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई केस का फ़ैसला होगा, कहाँ हुकूमत के गलत कामों को कोई आकर अलर्ज करेगा। इसलिए हमने यही तय किया है कि हमारा यहाँ किसी पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा नहीं है, हमारा सिर्फ़ और सिर्फ रूल ऑफ लॉ के लिए है। हम वकला इकट्ठे हैं और हम वकला कलेक्टिवली पूरे पाकिस्तान में इसके लिए हर किस्म की एफर्ट करेंगे, वो अदालत में भी और अदालत के बाहर भी। थैंक यू वेरी मच। लाहौर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने जी एक पटिशन फाइल की है इस सिलसिले में, कॉन्स्टिट्यूशनल पटिशन चैलेंज करते हुए, और ये पटिशन हमारे साबिक सदर लाहौर हाई कोर्ट बार अहमद अवैस साहब ने लाहौर बार की तरफ से फाइल की है। सर जनाब अहमद अवैस साहब, ये बात को आगे बढ़ाते हुए मैं इतना अर्ज़ करूँगा कि ये ट्राइकोटोमी ऑफ पावर के जो तस्वुर है, जो कॉन्सेप्ट है पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको कम्प्लीटली डेलिबरेटली ख़त्म किया गया है और इससे जो जुडिशरी का पिलर है उसको गिरा के एक रास्ता खोल दिया गया है एग्जीक्यूटिव का कि वो पूरी तरीके से जुडिशरी को अपने कंट्रोल में, अपने अंडर द थंब ऑफ द एग्जीक्यूटिव जो है वो जुडिशरी को ले आया जाए। लिहाजा ये किसी सूरत इस अंदाज में ना निज़ाम चल सकता है, ना पाकिस्तान का आइन इस शक्ल में कायम रह सकता है। असल हालत में आइन को लाने के लिए, कायम रखने के लिए ये सारी जो पटिशन्स हैं, और ये इतना अहम इशू है कि ये कोई और जो है इसके लेस दैन द फुल कोर्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो है वो इसको सुने और इसके ऊपर एक भरपूर डिटेल जजमेंट आए ताकि ये इशू रिजॉल्व हो, क्योंकि निज़ाम हुकूमत का चल नहीं सकता इस तरीके से। मेहरबानी। जनाब शेख एहसनुद्दीन साहब हमारे साबिक सदर रावलपिंडी हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में। सर देखें, ये 26वीं जो तरमीम है दरअसल ये शबखून है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पर, और ये 26वीं तरमीम इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पर एक बहुत बड़ा शबखून है और इस बात को मौजूदा बेंच को रियलाइज करना चाहिए। मैंने आज उनके सामने ये कहा है कि अब सूरत हाल ये है 26वीं तरमीम के बाद कि वो जजेस जिनको नाअहली की बुनियाद पर जो है कंफर्म नहीं किया था, अब वो दोबारा चोर रास्ते से दोबारा जज बन गए हैं और ऐसे जज आएंगे जब इनके साथ बैठेंगे तो जुडिशरी का क्या असर होगा। तो ये बात इनको रियलाइज करनी चाहिए कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी नहीं होगी तो फिर ना कॉन्स्टिट्यूशन है, न पार्लियामेंट है, न कुछ है। और ये बात, इसका जवाब उनके पास कोई था ही नहीं है। तो मैं
कहता हूं कि इन्हें इस बात पर जो है फुल कोर्ट बनाना चाहिए और वो फिर इसके बारे में जो है जो भी सारी अदालतों को फैसला होगा। जी सर।